नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर यूपी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर उन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत चिप से लेकर शिप तक बनाएगा। इसके बाद हमारी दूसरी खबर राजस्थान से है। पीएम मोदी ने माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है। साथ ही 1,08,468 करोड़ के कई दूसरे विकास कार्यों और शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। इसके बाद हमारी अगली खबर हरियाणा से है। सरकार ने गरीब परिवार की महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 23 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर स्वच्छता कार्यक्रम हुआ है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया है। इसके बाद हमारी खबर दिल्ली से है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय से देश को स्वच्छता का संदेश दिया है। बिग न्यूज में अब आगे इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। बिग न्यूज की शुरुआत ग्रेटर नोएडा में हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो की खबर से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भारत के आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा। यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में अपील करते हुए कहा कि हम चिप से लेकर शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अब किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना मंजूर नहीं है। भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं वो हमें भारत में ही बनाना है। आज यहां मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हैं, ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। मेरा आज आपसे आग्रह है, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
इस दौरान पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। पीएम मोदी ने कहा कि नए जीएसटी रिफॉर्म से इस साल देश के लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपए बचत होगी। जीएसटी कम होने की वजह से स्कूटर 2014 की तुलना में करीब 8,000 रुपये और मोटरसाइकिल करीब 9,000 रुपये सस्ती हुई है। यानी गरीब, नियो मिडिल क्लास सबकी बचत हुई है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म के जरिए पीएम मोदी ने सभी वर्गों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू करने के पश्चात प्रथम उत्तर प्रदेश आगमन पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित सभी वर्ग और समुदायों को दीपावली का ये बेहतरीन उपहार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। बता दें कि 29 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रेड शो का रूस पार्टनर देश है। अनुमान है कि इस बार ट्रेड शो में 5,000 करोड़ का व्यापार होगा। ट्रेड शो में पहली बार एआई मॉडल का लाइव डेमो होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान से चलने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और करीब 1 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली जीप में सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें वाटर शो, क्लीन एनर्जी, हेल्थ से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के साथ 42,000 करोड़ की लागत की 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी शामिल है। यातायात को और सुलभ बनाते हुए पीएम ने राजस्थान से चलने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राजस्थान के अलग अलग विभागों और संगठनों के लिए सिलेक्ट होने वाले 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। इस दौरान पीएम ने कुसुम योजना के लाभार्थी से भी बात की। आपको बता दें कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां त्रिपुरा सुंदरी और मां माही को नमन करते हुए साधना और शौर्य की धरती से महाराणा प्रताप और बसिया भील को प्रणाम किया। साथ ही सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र तक देश आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा की और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों तक बिजली कटौती होती थी। सुनिए। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला तो देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों की बिजली कटौती होती थी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी और उस समय लोग चुटकुला सुनाते थे कि हमारे यहां बिजली जाती है, ये न्यूज नहीं है। लोग कहते थे कि बिजली आई, वो न्यूज होता था। लोग एक दूसरे को बधाई देते थे कि आज 1 घंटा बिजली आई थी। वो हाल थे। आज बिजली नहीं थी तो फैक्ट्रियां भी नहीं चल पाती थी, नए उद्योग नहीं लग पाते थे। राजस्थान समेत पूरे देश में यही हालत थी। भाइयों बहनों, 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया। हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया और जहां जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची। वहीं प्रधानमंत्री एक बार फिर स्वदेशी पर जोर देते हुए आह्वान किया कि स्वदेशी अपनाएं और देश को मजबूत करें। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। आज यहां राजस्थान के लोगों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। पानी, बिजली, सेहत, इससे जुड़ी इन परियोजनाओं को उससे आप लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी। मैंने अभी वंदे भारत समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। इस समय देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का भी
बड़ा अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में आज राजस्थान के 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। मैं इन सभी युवाओं को जीवन की इस नई यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजस्थान के लोगों को विकास की परियोजनाओं के लिए भी बधाई देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज राजस्थान की भाजपा सरकार राज्य के विकास में पूरी ईमानदारी से जुटी है। बहरहाल लगातार एक के बाद एक देश के अलग अलग राज्यों में जाकर प्रधानमंत्री स्वदेशी पर जोर देने के साथ ही विकास को नई गति दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबर दिल्ली से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किए। ये रिपोर्ट देखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं सेना मुख्यालय में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। स्वच्छता का संबंध केवल शरीर और परिवेश से ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को साफ रखता है तो वह यह संदेश देता है कि वह अनुशासित है और जिम्मेदार भी है। जब कोई समाज अपने गली, कूचे, तालाब और नदियों को साफ करता है तो यह बताता है कि वह समाज सजग और सुसंस्कृत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज गंदगी फैलाता है तो वह गंदगी सिर्फ दुर्गंध पैदा नहीं करती, बल्कि वह संकीर्ण मानसिकता को भी जन्म देती है। जहां गंदगी होती है वहां सिर्फ शारीरिक बीमारियां ही नहीं, बल्कि वैचारिक बीमारियां भी वहां जन्म लेती हैं। इसलिए आप देखिए कि दुनिया के हर महान समाज की पहचान उसकी स्वच्छता और उसकी व्यवस्था से ही होती है। एक सभ्य समाज में स्वच्छ रहने को हमेशा सबसे बड़े गुणों में से एक माना गया है। आप भारत का ही उदाहरण देख लीजिए। भारत के हर धार्मिक स्थलों में सबसे अधिक यदि कुछ आपको देखने को मिलेगा तो वहां स्वच्छता देखने को मिलेगी, और वहां की स्वच्छता ही वहां का एक महत्व है। सभी हमारे व्यापारी भाई यहाँ पे हैं और हजारों उपभोक्ता यहाँ रोज आते हैं। उनकी सुविधा के ध्यान के लिए और सभी जो हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं उनके भक्तजन जो यहाँ रोजाना आते हैं उनके लिए भी सबको सुविधा हो, और जहाँ जहाँ कमियाँ हमें दिखाई दी उनको हमने अधिकारियों को बोला है कि ठीक करें। और श्रमदान तो एक सिंबॉलिक है कि हमने यहाँ श्रमदान भी किया है, परंतु श्रमदान हम सबको करना होगा कि जहाँ जहाँ जिसका प्रतिष्ठान है, दुकान है, उसके आसपास उसकी सफाई रहे। कई बार हम अपने अंदर से सफाई करते हैं और बाहर सड़क पे छोड़ देते हैं। एक नेचर में डेवलप करना होगा हम सबको कि मेरे अंदर का घर अगर मेरी जिम्मेवारी है तो बाहर की सड़क भी मेरी जिम्मेवारी है। अब एजेंसीज काम करेंगी, जो सरकार प्रशासन वो लोग सब काम करेंगे, परंतु हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ पूरे चांदनी चौक में यहाँ वहाँ पान की पीक थूक थूक करके बुरा हाल मचा देते हैं लोग। तो इसका समाधान कौन करेगा? ये तो कोई बार बार आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको तो हमें ही देखना पड़ेगा कि कौन है। अगर हमारा एम्प्लॉई है तो दुकानदार जो मालिक है वो उसको समझाए, और मालिक है तो उसका पड़ोसी उसे समझाए। किसी ना किसी को तो समझना और समझाना पड़ेगा। दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पौधारोपण किया और लोगों से स्वच्छता अपनाने की अपील की। अगर सबसे कारगर और सबसे भारतीय मूल्यों के आधार पर कोई विचार समाज के सामने आज है तो एकात्म मानव दर्शन, जिसकी व्याख्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। उन्हीं की आदर्श के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे हो, भारत की समाज व्यवस्था कैसे हो, भारत की शिक्षा कैसे हो, भारत की रचना कैसे हो, इसके ऊपर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में उसको उन्होंने उल्लेख किया है।
उनको अगर और आयु रहती, प्रभु उनको कृपा करते तो शायद देश की विचार की प्रवाह में और कुछ नया चीज आते। उन्हीं के विचार के कारण एकात्म मानव दर्शन के मूल आधार पे आज देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कल्याणकारी शासन प्रणाली को चला रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं हरियाणा सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पंचकुला से सीएम सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसकी शुरुआत से महिलाओं को अब हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। ये रिपोर्ट देखिए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसकी शुरुआत से सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में मिलेंगे। इस योजना की खास बात है कि 23 से 60 साल के बीच परिवार के सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कुल 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पहले फेज में 21 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। नायब सैनी ने पूरा किया महिला सुरक्षा का संकल्प। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। घर बैठे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ऐप के जरिए आवेदन कर सकेंगी महिलाएं। 1 नवंबर से महिलाओं को हरियाणा सरकार देगी 2100 रुपए प्रति महीना। 23 साल से 60 साल की आयु महिलाओं को मिलेगा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ। जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपए तक है, उन परिवारों को मिला सुरक्षा और सम्मान। ऐप लॉन्च होते ही 50,000 महिलाओं ने डाउनलोड किया ऐप। मुझे खुशी है कि आज का दिन ये शुभ अवसर लेकर के आया है। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने में किसी महिला को कोई परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के हित में लगातार काम कर रही है। ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी ऐप अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड कर लिया है। और मुझे खुशी ये भी है कि अभी इतने छोटे समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की मेरी 8,000 बहनों ने एप्लीकेशन भी अपनी सबमिट कर दी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगर कोई दिक्कत हो, एक टोल फ्री नंबर भी मैं आज आपको जारी कर रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्या हो तो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वो नंबर है 017248800500। ये टोल फ्री नंबर है।
और एक दूसरा नंबर है 1800-180-2231। ये 2 टोल फ्री नंबर ये आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाएंगे। इनको आज मैं लॉन्च कर रहा हूं ताकि हरियाणा प्रदेश की हमारी किसी बहन को फार्म अप्लाई करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पे कॉल करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान 851 करोड़ रुपए की नई योजनाओं और 10 नए अस्पतालों का उद्घाटन भी किया गया। सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। वहीं 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को फ्री चिकित्सा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं खबर चंडीगढ़ से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने झाड़ू लगाकर श्रमदान किया। वहीं पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। ये रिपोर्ट देखिए। पंडित दीनदयाल की जयंती पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 मार्केट में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने झाड़ू लगाकर श्रमदान किया और लोगों के स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मोदी जी के आह्वान पर आज का दिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती है। सारे देश भर में स्वच्छता के प्रति हम समर्पण के नाते से एक दिन एक घंटा एक साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये आह्वान किया है। तो आज करोड़ों लोग इस काम में लगे हैं और आज स्वच्छता के इस स्वरूप को कैसे नए प्रकार से लिया जाए। हमारा विभाग जो अर्बन डेवलपमेंट का विभाग है, स्वच्छता ही यानी स्वच्छ भारत मिशन का जो एक टारगेट है उसको पूरा करने के लिए साल भर काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े डंप साइट्स बड़े शहरों में हैं, उन डंप साइट्स को हटाना, उसको रेमिडिएट करना और उसकी प्रोसेसिंग में जो कूड़ा होता है उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसका उपयोग करना। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू कोल, वेस्ट टू कंपोस्ट, ऐसा वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत हम उस कूड़े का भी क्या उपयोग हो सकता है, इस पर बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से काम किए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में स्वच्छता अभियान को मजबूती दी है। इस दौरान सीएम सैनी ने एक दिन एक घंटा श्रमदान की अपील की है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर से लेकर के ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम इसको सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं और हम सब मिलकर के, क्योंकि हर प्रकार के हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को इस बात की घोषणा की कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, एक बहुत बड़ी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो उनका विजन है कि अगर नारी स्वस्थ होगी और परिवार सशक्त होगा तो विकास की गति तेज होगी। और हम सब की जिम्मेवारी है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा ये महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए स्वच्छता जरूरी हो और पेड़ लगाएं। हम इसमें लगातार पिछले लंबे समय से स्वच्छता को लेकर के लगातार कार्य चल रहे हैं और आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे हरियाणा के 2 शहरों को सम्मानित भी किया है। एक करनाल और सोनीपत को उन्होंने स्वच्छता में जो हमारी रैंकिंग है वो अच्छी रैंकिंग उसके अंदर देश के अंदर आई है और उसके लिए उनको सम्मानित भी किया है। मित्रों, हमारा ये पंचकुला भी ये पीछे न रहे और हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से हम लगे हुए हैं। हमने अधिकारियों की बैठक बुला करके इसके पूरे पैरामीटर्स भी तय किए, उसकी रैंकिंग भी हमने बनाई है कि कौन शहर आपस में कंपटीशन स्वच्छता के अंदर हो और जो भी
हमारे शहर उस रैंकिंग के अंदर आएंगे, उनके लिए अलग से इंसेंटिव देने की बात हमने की है। पंचकूला में स्वच्छता अभियान के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकूला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले शहीद मेजर संदीप सांखला को श्रद्धांजलि दी और फिर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो बिग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कुछ बड़ी खबर लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।